3 होगा, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं और कैसे कैसे हमें डायग्राम को बनाना होता है। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सब चीजें दिखाई दे रहे हैं, इसमें हम बाद में चर्चा करेंगे कि आपको बाद में दिखाऊंगा। एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूं कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हमें रखना चाहिए और कितनी जगह रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। फिर हम डायग्राम भी खींचेंगे। यहाँ सभी ये फोटो दिखाए गए हैं, सभी फोटो दिखाए गए हैं। मैं पहले आपको एक एक करके बनाऊंगा, फिर आपको ये जो डायग्राम बने हुए हैं आप इन्हें एक्यूरेट देख सकते हैं और अपनी फेयर में इन्हें उतार सकते हैं, नोट्स में से उतार सकते हैं। और वीडियो को जल्दी से आप बाद में कभी रिवाइज करना है तो फटाफट देखकर आप रिवाइज कर लेना। रिवाइज के लिए मैंने एक और यहाँ सारणी बनाई है जो एनसीईआरटी के द्वारा लिखी है, इसमें आप रिकॉल कर सकते हैं, इसमें आप रिकॉल कर सकते हैं एक ही बार में एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है, कि कब कहाँ रखने पर, अनंत पर होने पर प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये सभी बातें तुम एक बार में देख सकते हो। सी पर रखने पर कहां बनेगा ये सब चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम एक एक तरीके से बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि दर्पण बनता कैसे है। अगर आपने तीसरा पार्ट देखा है तो आप उसमें देख कर आए होंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख कर आए कि किस तरह से दर्पण बनाया जाता है। ये आपके पास उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है सॉरी। ये डाली गई मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष में यहां सेंटर होगा जिसको केंद्र मानकर ये गोला खींचा गया होगा, इसे हम सी बोलेंगे। जहां से ये काट कर जाती है मुख्य अक्ष उसे पोल बोलते हैं, और पोल और सेंटर के जस्ट बीचों बीच आपका एफ होता है। आप अपने पैमाने की मदद से आप इसे बनाइएगा, बिना पैमाने के आप इसे नहीं बना सकते, मतलब एक्यूरेट नहीं बनेंगे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कहां कहां हमें ऑब्जेक्ट को रखना है। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखना है इनफाइनाइट पर। पहला केस कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो, यहां रख लेते हैं इसे, थोड़ा सा टेढ़ा भी बन गया है। पहले ऑब्जेक्ट रखा होगा इनफाइनाइट पे, पहला केस अगर जब आप ऑब्जेक्ट को यहां रखो। दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट को सी और इनफाइनाइट के बीच में यहां रखो। ठीक है, तो यहां रख देते हैं हम, जे रख दिया। और इसके यहां होने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ यहां रहेगा, ऑब्जेक्ट यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं, यहां यहां यहां, मतलब इनके बीचों बीच का मतलब है कि बीच में रहेगा, जस्ट मिडिल का कोई मतलब नहीं है। आगे अब आपको एक पॉइंट आगे बढ़ना है, और एक पॉइंट आगे बढ़ने का मतलब आपको फिर यह सेंटर पे रखना पड़ेगा। पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। चौथा आप अपने इसको फिर सी और एफ के बीच में रख देना कहीं भी, फिर आप एफ पर रख सकते हैं, फिर आप एफ और पी के बीच में रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपके पास 4, 5 और 6 केस टोटल बनेंगे। तो 6 ही आपकी प्रतिबिंब की कंडीशन बनेंगे, स्थिति बनेगी कि यहां रखने पर यहां बनेगा। अब बनेगा कहां और कैसे बनेगा इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यह आपके पास एक अवतल दर्पण है, इसका सेंटर सी हो गया, ये एफ हो गया। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखना है। इनफाइनाइट पे रखना है तो इनफाइनाइट पे हमेशा पैरेलल रेज जाकर मीट करती हैं, तो अर्थात इनफाइनाइट से जो भी रेज आएंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। तो वहां से जब हम दो रेज लेकर आते हैं तो ये इनफाइनाइट पे रखी कोई भी वस्तु है। एक रेज पहले हमने मुख्य अक्ष के समांतर डाली, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाती है रेज वो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया है, और वो फोकस से होकर निकल जाती है। फिर हम एक नीचे से ऊपर वाली रेज के पैरेलल दूसरी रेज डालेंगे, ये भी परिवर्तित होकर एफ से निकल जाएगी।
जब ये परिवर्तित होती हैं तो परिवर्तित के बाद ये फोकस एफ पर काटती हैं। जहां रेज काटती हैं वहीं आपका प्रतिबिंब बनता है। तो हम यहां लिख देते हैं जो आपका प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। हम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो एफ पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। भाई देखो डॉट बन रहा है, सिर्फ एक बिंदु बन रहा है, बिंदु आकार का है और वास्तविक है। जो रेज हैं वो डॉट करके नहीं बनाई जा रही हैं। आप जैसे मैंने प्रतिबिंब बताया था कि पहले भाग में कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी। तो ये वास्तविक होगा। वास्तविक जब बनते हैं जब कोई भी रेज डॉटेड करके नहीं मिलाई जाती, सीधे सीधे खुद काटती है, और वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा चलता है। तो ये प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, पहला केस। अब दूसरा केस। दूसरा केस कहां कहां रखना है वो आप ऊपर देख चुके हैं, जो ये वाला। तो यहां रखते हैं ऑब्जेक्ट को। ये इसका सी है, ये इसका एफ है। तो अब हमें रखना ऑब्जेक्ट को यहां। डालो रेज, पहले रेज डालो पैरेलल। जो समांतर जाती है वो मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। अब आपके पास एक तो एफ बच रहा है और एक सी बच रहा है। दोनों पॉइंटों में से कहीं से भी डाल दो, चाहे तो डाल दो ऐसे करके, और सी से होकर जाने वाली वापस सी पर चली जाती है, या आप डाल दो एफ से होकर जाने वाली समांतर हो जाती है, एफ से होकर जाने वाली समांतर हो जाती है। तो ये यहां काटेंगे। ठीक है, चलो मैं डालता हूं सी से होकर। तो जो सी से होकर गई वो सी पर वापस लौट जाती है। जब लौट जाती है तो लौटने के बाद ये यहां एक दूसरे को काटती हैं, तो ये इतना बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा ब्लू कलर का। प्रतिबिंब नीचे की तरफ है, उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, पर यहां बिंदु आकार का नहीं है। ठीक है, पहले लिखते हैं हम सी व एफ, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। दूसरी बात, उल्टा, उल्टा है तो वास्तविक है, उल्टा तो वास्तविक, और वस्तु से छोटा। दो केस हो गए। आपको पैमाने की मदद से ये सब चीजें बनानी है। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में फिर से रखते हैं। मानो ये सी है, थोड़ा सा यहां बनाना पड़ेगा। ठीक है, पैमाने से बना लेना आप। ये ऑब्जेक्ट रखा, प्रथम यहां से डाली रेज, फिर वो एफ से होकर गई, देखो फिर गलत चली गई, ये गई। फिर दूसरी एफ से होकर डाली, अब ये थोड़ी नहीं, यहां यहां काटेगा तो जस्ट इसके नीचे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आपको ये सब चीजें बिना पैमाने के नहीं करनी है। पहली रेज ये रही, ये यहां से गई, दूसरी रेज ये आई, ये यहां गई। तो पहली रेज जब ये आई तो इन्होंने यहां काटा तो प्रतिबिंब यहां बना। उल्टा ही बन रहा है, और कहां बन रहा है, सी का प्रतिबिंब सी पर बन रहा है। आप लिख सकते हैं इसे सी पर बनेगा। उल्टा होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। ठीक है, और वस्तु के बराबर बनेगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो। बराबर बनेगा। अब आगे चौथा केस। तो चौथा केस में सी और एफ के बीच में रखनी है हमें, तो सी और एफ के बीच में रख देते हैं। और ये जो मैं गोला खींच रहा हूं इस पे भी डायग्राम डिपेंड करता है।
ये आपका सी है, ये आपका कहीं एफ है। अब सी और एफ के बीच में रख लेते हैं। तो पहली रेज समांतर डालो जो एफ से होकर निकल जाएगी। दूसरी दूसरी एफ से होकर डालो, क्योंकि एक तो आपके पास 2 पॉइंट बच रहे हैं, एक तो आप सी से डाल दो यहां से, ठीक है, इधर जाएगी उधर वापस पूरी चली जाएगी, या आप इसे एक एफ से डाल दो जो आगे कहीं यहां काट देगी, ठीक है, कहीं से आप इसे डाल सकते हैं। तो मैं इसे डालता हूं यहां से एफ से होकर। अब इसे वापस करेंगे, वापस, तो इन्होंने काटा यहां, ठीक है, तो ये कहां काटा है, ये सी से पीछे बन रहे हैं। जब भी ऑब्जेक्ट सी से आगे होगा, सी और एफ के बीच में होगा, तो उसकी इमेज सी से पीछे बनेगी, ठीक है, और वस्तु से बड़ी बनेगी। सी से पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक, और वास्तविक के साथ उल्टा बनेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं। ये आपका सी एफ, तो अब हमें कहां रखना है, सी और एफ के बीच में आ गए, तो अब हमें ऑब्जेक्ट को एफ पर रखना है। ये रहा एफ। एक समांतर डालो, समांतर जाने वाली एफ से होकर चली जाएगी, एफ से होकर चलेगी। दूसरी एक डाल दो सी से, भाई अब आपके पास कोई पॉइंट ही नहीं है, यहां कोई पॉइंट ही नहीं है जहां से ये ऐसे करके डालो, आपके पास पॉइंट बचा है ये सी, सी से होकर डाल दो, ऐसे करके। जब सी से होकर डालोगे यहां से, तो ये ऐसे जाकर वापस सी पर लौट जाएगी। एक मिनट, ऐसे करके, तो ये पहले ऐसे जाएगी, यहां से स्टार्ट होगी, तो यहां से ऐसे जाएगी, फिर वापस लौटती हुई ऐसे करके आ जाएगी। अब ये देखो, ये ऐसे करके चल रही है, ये ऐसे चल रही है, तो क्या ये कहीं मीट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। जब ये कहीं मीट नहीं करेगी तो हम ये मान लेंगे ये इनफाइनाइट पे मीट करेंगे। तो आपका जो ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी वो बहुत बड़ी बनेगी और अनंत पर बनेगी। इसके बारे में लिख दें, अनंत पर बनेगा। भाई सी पर वस्तु उस पर एफ पर रखिए तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। उल्टा बनेगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अगर आपसे ये सब आता है तो आप इसे आगे भी बढ़ सकते हैं, तेज भी देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, हमने क्या केस देख लिए, 2 हो गए, 3, 4 और ये 5वां केस। अब हमें छठा केस देखना है, जब वस्तु ये यहां रखी हो, एफ और पी के बीच में रखी हो। अब इसमें यहां मानो लगभग सी, तो यहां मानो लगभग एफ। अब यहां पी हो गया, वस्तु को रख लेते हैं यहां। तो पहली रेज डालो समांतर, समांतर कहां होकर जाएगी, एफ से, एफ से होकर निकल गई। दूसरी दूसरी डालो सी से, तो सी से होकर जाएगी ये। जब सी से होकर जाएगी, पहले ऐसे जाएगी, फिर वापस लौटती हुई वापस पूरी निकल जाएगी। तो आगे तो यहां इनमें डिफरेंस बड़ा होता जा रहा है, तो ये आगे कहीं मीट नहीं करेंगे, कहीं मीट नहीं करेंगे, तो हम इन्हें पीछे की तरफ मीट कराएंगे।
यहाँ। तो ये कहाँ मीट करेंगे? ऊपर की तरफ। मतलब अब हमने यहाँ इसको डॉटेड डॉटेड करके पीछे मिलाया है। वास्तव में पीछे रेज नहीं जा रही हैं, हम इनको जबरदस्ती लेकर गए हैं। पीछे रेज का कोई भी रास्ता नहीं है, नहीं है तो हमने इनको जबरदस्ती मिलाया, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। प्रतिबिंब ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बन रहा है तो सीधा बन रहा है। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। सीधा बनेगा, सीधा है तो आभासी है, ये बात मैंने पहले बताई थी तुम्हें। और यहां दिख भी रहा है, हम उसे मिलाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, वास्तव में नहीं मिल रहा है। वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये 6 केस हो गए हैं आपके। अब हम इनको एक बार में रिकॉल करते हैं तेजी से। देखो, जब वस्तु अनंत पे रखी है यहां, तो प्रतिबिंब इसका बन रहा है एफ पर। जब वस्तु रखी है सी और यहां इनफाइनाइट है इसके बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बन रहा है यहां, छोटा बन रहा है। इसके बाद जब सी पर रखी है तो प्रतिबिंब सी पर बन रहा है। सी से आगे, जैसे ये सी है, सी से आगे हमने ये रख दी वस्तु, तो प्रतिबिंब बनेगा इसका यहां पीछे। देख लेना, मैच करते रहना। जब वस्तु एफ पर हो, एफ के बीच हो, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु अब यहां एफ पर चली गई और वस्तु यहां एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में जाने पर प्रतिबिंब पीछे बन गया। ये भी डायग्राम की मदद से आप वहां बना सकते हैं, ये सब मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब रिकॉल करते हैं और अपने पीछे वाले चीज को देखते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर, प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, अत्यधिक छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये रहा। एफ पर बनेगा बिंदुआकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब सी से परे हो तो एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। सी से परे होने का मतलब ये इस केस को बता रहा है। ये सेकंड है, ये वाला, ये तीसरा केस है। तो सी से परे होने पर सी व एफ के बीच उल्टा व वास्तविक और वस्तु से छोटा। अब ये याद कैसे रख पाओगे? ये तो सब चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, याद कैसे रख पाओगे इस बात को, ये भी आपको मैं अभी कुछ ट्रिक दूंगा आपको। ठीक है, आप बैक कर करके वीडियो को देख लेना कि यहां रखने पर यहां बनता है, कैसी कंडीशन होती है, सब चीजें यहां दी गई हैं एक ही बार में सबको रिकॉल करने के लिए। अब देखो, मैंने एक डायग्राम यहां बनाया हुआ है, इसको देखो तुम। हर कलर को सेम कलर की, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी कलर की मैंने इमेज बनाई हुई है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले ब्लैक कलर की, ये 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 देखो, इस जब ये वस्तु अनंत पे रखी है, मतलब हम सबसे दूर रखें पहले केस में, ये हमारा दर्पण है, सबसे पहले सबसे दूर है, तो हमारा प्रतिबिंब सबसे पहले एफ पर बनेगा, सबसे नजदीक यहां। यहां होने पर प्रतिबिंब बनेगा यहां। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब हमारा धीरे धीरे पीछे हटेगा। जितना आगे बढ़ेंगे प्रतिबिंब उतना पीछे हटेगा, और जितना आगे प्रतिबिंब उतना पीछे। तो फाइनली प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पर। भाई शुरुआत में हम अंत पे खड़े हुए थे, प्रतिबिंब बन रहा था एफ पर। जब हम एफ पर पहुंच जाएंगे, वस्तु को रख लेंगे, तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला केस, जब हम अनंत पर हो तो प्रतिबिंब ब्लैक कलर से बनाया हुआ है मैंने, ये रहा। एफ पर बहुत छोटा बनेगा, तो अनंत का एफ पर, एफ से अंदर कोई भी प्रतिबिंब नहीं जाएगा। अब हम ब्लू कलर से अनंत और सी के बीच में आ चुके हैं। जब यहां हम एक स्टेप आगे गए, 6 स्टेप टोटल थे, 3 बिंदु हैं इनफाइनाइट, सी और एफ, ये और ये। जब हम एक स्टेप आगे गए तो हमारा प्रतिबिंब एफ से एक स्टेप पीछे आ जाएगा। यहां आगे गए एक स्टेप, प्रतिबिंब आए एक स्टेप पीछे, तो यहां आ गया ब्लू कलर का सी और एफ के बीच में। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ने पर, हम पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तो तीसरे स्टेप पर हम सी में पहुंच जाएंगे। तो सी पर पहुंचेंगे तो पहला स्टेप एफ पर था, फिर बीच में दूसरा स्टेप, तो हम इधर से भी तीसरे स्टेप में सी पर पहुंच जाएंगे। तो आप सेम कलर से देख सकते हैं कि सी पर जब वस्तु रखी हुई है उसका प्रतिबिंब सी पर ही बन रहा है। फिर आप एक स्टेप आगे जाओगे ये वाले कलर में, तो आप सी से एक स्टेप पीछे चले जाओगे। मैं बोल रहा हूं ना, एक स्टेप आगे गए तो एक स्टेप पीछे हटोगे इमेज में, तो ये वाली आप यहां बनाओगे सी और अनंत के बीच में। आप पीछे भी जाकर देख सकते हैं। इस वाले पार्ट को आप कई बार देखना, क्योंकि ये डायग्राम पेपर में आते हैं और बच्चा इनको कम समझता, तो आप इन्हें इस वाले वीडियो को 2 से 3 बार देखना। फिर जब आप ऐप पर पहुंचे
येलो कलर से, पीले कलर से। तो फिर मैंने प्रथम अंतिम में किस पे बनाया है, अनंत पे बनाया। जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रथम बनेगा एफ पर, और जब वस्तु एफ पर रखी हो तो प्रथम बनेगा अनंत पर। ये कैसे होगा इसके। अब लास्ट केस जब एफ और पी के बीच, उसमें ये पी है आपका यहाँ, एफ के और पी के बीच में रखी हो ग्रीन कलर से, तो आप अब देखो हमारा अंतिम स्थिति अनंत होगी, अनंत से आगे कुछ है ही नहीं। जब आगे कुछ नहीं है तो अब हम लास्ट इमेज हमारी दर्पण से पीछे बनेगी और सीधी बनेगी। क्लियर, इसकी अब सीधी बनेगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आप इस चैप्टर में सिर्फ इसी पार्ट में, पार्ट 3 में ये सीख जाएं कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के द्वारा कैसे बनते हैं। इस चैप्टर में मुझे कमेंट करना है इस पार्ट में कि जो भी आपको दिक्कत आ रही हो समझाने में, आपसे मुझे कोई दिक्कत हुई हो तो आप मुझे जरूर बताना। अगले पार्ट में हम पार्ट 4 में गोली दर्पण की वक्रता, फोकस दूर में रिलेशन, गोली दर्पण का फॉर्मूला, इसके बारे में, और रेखीय आवर्धन, इसके बारे में स्पेशल बात करेंगे, और कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं तो पार्ट 4 में। धन्यवाद।